अली मोहम्मद खान साहब प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आज मैं आपकी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना ये चाहूँगी कि हुकूमत की तरफ से इन कैमरा सेशन की बात हो रही है। पहले हम एपीसी क्या सुन रहे थे, लेकिन एपीसी के बारे में तो अभी तक कुछ नहीं पता चल सका, लेकिन इन कैमरा सेशन गालिबन इसी हफ्ते में या आने वाले हफ्तों में हो जाए। अब अगर बलूचिस्तान में ऑपरेशन के हवाले से बात होती है इसमें, और गालिब इम्कान यही है कि शायद ऑपरेशन की तरफ मामला जाएगा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिमायत करेगी इसकी? सर जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। कुछ मेन स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिसमें इन कैमरा ब्रीफिंग भी है, माजी में भी होता रहा, हमारे दौर में भी, क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस को एक तरह से आप एतमाद में लेते हैं वो चीज़ें जो आप पब्लिक में नहीं कह सकते। लेकिन उस पर मैं ये समझता हूँ कि ये जो इन कैमरा होती है, इसका मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आप उसमें मीडिया पर्सन्स वगैरह अलाउड ना हो, क्योंकि उसका मकसद ये होता है कि जो पार्लियामेंटेरियन उसमें बैठते हैं फिर वो आप चीज़ें अपने साथ लेके चलते हैं। ये नहीं है कि आप रेवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अक्सर मैंने देखा इस तरह के अटेंड करके बाद में फिर पॉडकास्ट में बैठ जाते हैं। तो वो एक सीक्रेसी आपको भी रखनी है कि कुछ अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं हसास, इसलिए आपको इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाती है। तो ये भी एक स्टेप हो सकता है। एपीसी एक बड़ा स्टेप है और उसमें अगर इमरान खान साहब को लाया जाए, क्योंकि एक मजबूत मैसेज हमें अपने दुश्मन को देना है, हिंदुस्तान को देना है या दहशत गर्दों को, और उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी सियासी इख्तलाफात को एक तरफ रख के आप तमाम नेशनल लीडरशिप को वहाँ पे बुलाएं। और इमरान खान साहब के आने से ये होगा कि जो एक फासले हैं, जो एक सियासी अबतरी का माहौल है, वो भी बेहतर होगा, पूरी कौम साथ खड़ी होगी। और तीसरा, इसमें ज्वाइंट सेशन भी एक ऑप्शन है। मुझे नहीं पता इस पर कहीं डिस्कशन हो रही है या नहीं। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि क्या ऑपरेशन को हम सपोर्ट करेंगे या नहीं, इसमें मैं समझता हूं कि लोकल स्टेक होल्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा की हमारी असम्बली है या बलूचिस्तान की असम्बली है, उनको आप एतमाद में लीजिए। तहरीक इंसाफ उसूली तौर पर हम हमेशा ऑपरेशन के खिलाफ रहे हैं, आज से नहीं। खान साहब की अगर आप इस पोलिटिकल हिस्ट्री ट्रेस डाउन करें तो अर्ली 2000 से जब ऑपरेशन होते थे, लेकिन उन्होंने सपोर्ट भी की है जब उनको कायल किया गया, जिस तरह ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब था। आपकी बात बिल्कुल मैं समझ रही हूँ आपकी बात, लेकिन सर अगर ये स्पेसिफिकली टारगेटेड ऑपरेशन होता है बीएलए के खिलाफ, तो उसकी तो हिमायत करेगी ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? क्यों नहीं? जो दहशत गर्दों के खिलाफ कुछ होता है, देखिए मेरा अपना भी ये ओपिनियन है, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन तो इतना मैटर नहीं करता। मैं तो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बैठा हूँ। खान साहब की जो विजन है, जो सोच है, और जो हमारी पार्टी में मैं समझता हूँ कि ओवरऑल भी जो मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, जितनी और पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, एक चीज पे कंसेंसस बिल्ड हो रहा है। वो ये है कि जो दहशतगर्द है, जो लड़ रहा है, जो गोली चला रहा है, उससे तो आपने लड़ना है। लेकिन वहां की लोकल आबादी, लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप, छोटी बड़ी जितनी भी जमातें हैं, जिसमें हमारी भी एक बहुत बड़ी जमात है बलूचिस्तान में, उसके साथ आपके नेशनलिस्ट हैं, वो लोग जो इस वक्त आपसे बहुत दूर चले गए हैं लेकिन उन्होंने अभी बंदूक नहीं उठाई, मैं कहता हूं उनको भी एंगेज कीजिए, उनसे बात कीजिए। हो जितना आप विन ओवर कर सकते हैं लोगों को, आप विन ओवर कीजिए। बाकी रह गए वो लोग जिन्होंने किसी भी सूरत में लड़ना है, क्योंकि वो बाहर से फंडेड है। तो ऐसा भी एलिमेंट बहुत है जिसका मकसद ही अफरा तफरी और फसाद फैलाना है। लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जितनी मकामी आबादी को अपने साथ कर सकें, मेन फ्रेम में लेके आ सकें। तो पॉलिटिकल एंगेजमेंट प्लस जो है ऑपरेशन, तो इसको आपने मिक्स करके, मेरे ख्याल में इस पर तफसीली डिस्कशन की जरूरत है। ऐसी नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक मंगल को आप प्लीज इसको भी, इस बात को भी, ये बड़ी अहम है। वजीर आजम साहब ने जी पार्लिमानी लीडर्स का इजलास बुलाया है, तो पीटीआई शिरकत करेगी उसमें? पार्लिमानी लीडर जाएंगे आपके? देखिए, मैं अभी इस पर कोई कंसल्टेशन मेरी नहीं हुई किसी से, या मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में जाना तो जरूर चाहिए। पाकिस्तान की सलामती की बात है। एपीसी अगर हो तो उसमें फिर खान साहब की मौजूदगी लाजम व मलजूम है मेरे ख्याल में। लेकिन अगर पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं, जिस तरह हमारी पार्लियामेंट्री लीडर मोहतरमा जरदारी भी हैं, उनको जरूर मैं समझता हूँ जाना चाहिए। क्योंकि इस वक्त आप देखें, खैबर पख्तूनख्वा की हद तक आपको मैं एक बात बता दूं, बाकी तो बलूचिस्तान में जो हो रहा है आपने देख ही लिया। आज भी एक अटैक हुआ है नोशकी में, लेकिन मुफ्ती शाकिर साहब शहीद हुए हैं। खान साहब, ये जरूर क्लियर कर दीजिएगा
कि जो आप कह रहे हैं, और न सिर्फ आपकी राय बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑलमोस्ट क़यादत का यही राय है कि खान साहब को इसमें ज़रूर हिस्सा होना चाहिए, शरीक होना चाहिए। लेकिन आज वज़ीर दिफा बात कर रहे थे और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि ये नामुमकिन है। तो ये जो आप लोग बात कर रहे हैं कि खान साहब को इस APC का हिस्सा होना चाहिए, ये आपकी एक ख्वाहिश है, चाहत है, या फिर ये मशरूत है इस बात से कि अगर खान साहब होंगे तो आप शिरकत करेंगे वरना नहीं करेंगे? दो बातें हैं, ना ख्वाहिश है ना चाहत है, ये जरूरत है। अगर आपको मुल्क की यूनिटी चाहिए तो देन यू नीड हाउस यूनाइटेड, नॉट हाउस डिवाइडेड। जहां तक डिफेंस मिनिस्टर साहब की बात है, मैं समझता हूं उनको रोजा लग गया है, आधे रमजान में उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। उनकी जगह कोई संजीदा आदमी बात करे, जो जिम्मेदार आदमी हो, इसकी बात में कोई सियासी समझबूझ हो। क्योंकि मैं हैरान हूं कि उनको हो क्या गया है। एक डिफेंस मिनिस्टर है, उनको लान तान की पड़ी हुई है, और भाई आपके लोग मर रहे हैं, आपके लोग शहीद हो रहे हैं, जो हम सबके शहीद हैं। बजाय इसके कि आप हाउस को यूनाइट करें, आप ऐसी बात करते हैं जिससे वहां गालिम गलोच होती है। मैं तो हैरान हूं कि डिफेंस मिनिस्टर साहब को हो क्या गया है। बिल्कुल ठीक। तो ये मुझे मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए कि ये इस बात से मशरूत है कि अगर खान साहब होंगे तभी APC में शिरकत की जाएगी, या जैसे कि हुकूमत कह रही है कि ये नामुमकिनात में से है, तो अगर उनको नहीं लेकर आया जाता पेरोल पर जेल से, तो क्या आप लोग शिरकत करेंगे, नहीं करेंगे? देखें, सिर्फ आना या जाना, गौहर चेयरमैन है, वो नुमाइंदगी करें। देखें, आनिया जानियों से मसला हल नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम दुश्मन के सामने बिल्कुल मजबूत एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हों, फिर आपको अपनी ये सियासी इख्तिलाफ एक साइड पर रखने होंगे, फिर ये कुदूरतें और ये अना के हमालिया से उतरना होगा। आपको इमरान खान का लाना ख्वाहिश नहीं है, ये जरूरत है। देखें, जमीन आसमान का फर्क है। बैरिस्टर गौहर साहब का आना और इमरान खान का आना ऐसा है, इसमें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इमरान खान साहब अगर आपके इस APC में बैठते हैं, अगर वो वहां तशरीफ लाते हैं, उनको लाया जाता है और कानून में इसकी गुंजाइश मौजूद है, अगर वो वहां पे आते हैं, आप यकीन कीजिए ये मैसेज इतना दुश्मन को स्ट्रांग चला जाएगा कि एक मुल्क की सलामती के लिए, माजी में जब मियां साहब और खान साहब और राहील साहब का जमाना था, ये सारे बैठे नहीं थे गवर्नर हाउस पेशावर में, तो अब अगर शहबाज साहब और खान साहब और जरदारी साहब और बाकी लीडरशिप एक पेज पे इस इशू पे बाकी सियासी इख्तिलाफ रखें, इस पे अगर इकट्ठे होते हैं, इसका इतना स्ट्रांग मैसेज आएगा दुश्मन को कि ये एक मैसेज ही काफी है, और अवाम जो है सारे पूरे के पूरे अपने इदारों के पीछे खड़े हो जाएंगे। अच्छा, एक और अहम मामला भी है। ये बताइए कि क्या इस पर खान साहब से कंसल्ट कर लिया गया है? क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे हमने ऐसे मामला देखे हैं ना कि आप लोगों की तरफ से भी ये कहा जाता रहा, हुकूमत पे उस चीज़ पे अग्री भी कर गई, लेकिन बाद में खान साहब ने मना कर दिया। माफ़ कीजिएगा, उस वक्त जब अपोजिशन थी वो भी अग्री कर गया कि साथ बैठेंगे, लेकिन खान साहब ने मना कर दिया जिस वक्त वो हुकूमत में थे, वजीर आजम थे। तो क्या ऐसा तो ना ही हो कि आप लोग कह रहे हैं खान साहब को होना चाहिए इस APC में, हुकूमत भी चले किसी तरह से मान जाए इस सारे मामले पर, और खान साहब मना कर देंगे मैंने आसिफ अली जरदारी के साथ और नवाज शरीफ के साथ बैठना नहीं है? फिर देखें, खान साहब के साथ तो आपने ये कर दिया है कि उनको मतलब है काले पानी से और जजारे डिमांड से किसी की खबर आती थी, आपने पास ही अड्याला में खान साहब को इतना हमसे दूर कर दिया है कि हम जैसे लोग जो कि सिर्फ सियासतदान नहीं, वकील का भी कोट पहन के हम जा सकते थे, हमें भी रोका हुआ है। तो टेलीपैथिक तो हमारे पास पावर नहीं है कि हम आंखें बंद करके उनसे कोई बात कर लें। उनसे बात करने के लिए आपने हमें अलाउ तो करना है ना। हमारी लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप जो हमारी है, पॉलिटिकल लीडरशिप, विल यू बिलीव इट कि 6 महीने हो गए हैं हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप अपने लीडर से मिल नहीं पा रही। ऐसे मुल्क में आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर नहीं है, आप लड़ने चले हैं दहशतगर्दों से, आपका अपना हाउस डिवाइडेड है, आपकी अना इतनी बड़ी है, बस करें ना यार। 600 दिनों से आपने मुल्क के सबसे बड़े आदमी को अंदर डाला हुआ है, क्या हासिल कर लिया है? जहां तक मिलिट्री ऑपरेशन की बात है, देखें, जब तक आप पॉलिटिकल लीडरशिप को साथ लेके नहीं चलेंगे, मिलिट्री ऑपरेशन तो सन 72 से चल रहे हैं बलूचिस्तान में, तो क्या मसला हल हो गया? अली भाई, अभी इस वक्त जो सिचुएशन हो रही है, आपको बारहा जो आपके साथी हैं, मुत्तहिदा अपोजिशन के भी जो लोग हैं, वो भी आपको ये मशवरा देते रहे कि जिस तरह की एक पॉलिसी चल रही थी कि सोशल मीडिया पर कुछ और हो रहा था, जो कायदीन थे वो कुछ और बात कर रहे थे, तो अब उसमें एक अच्छा चेंज आया है और नायब सदर की तरफ से लाहौर में रैली निकालने की बात हो रही है फौज के हक में। तो सर, अगर क्या एक तो ये इसमें ये सारे की सारी आपकी जो क़यादत है, जो मेन लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो इसका हिस्सा होगी? और अगर ऐसा है तो सर क्या अच्छा ज़्यादा ये नहीं होता कि बैरिस्टर साहब की तरफ से या आपकी मेन लीडरशिप की तरफ से इस बात का ऐलान किया जाता, इसे बताया जाता? देखिए, मुझे किसी रैली का इल्म नहीं है। अगर कोई रैली होगी तो हमारी मेन लीडरशिप की तरफ से उसकी अनाउंसमेंट होगी। हमारी अपनी फौज है और मैं समझता हूं कि हमें किसी से अपनी मोहब्बत का इजहार या वफादारी दिखाने होनी चाहिए चीज करने की मैं नहीं समझता
जरूरत है, अगर है तो फिर सारी जमातें मिलकर करें। लेकिन जब इमरान खान साहब ने एक बात कर दी थी तो मैं नहीं समझता कि कॉस्मेटिक्स की इतनी जरूरत है। उन्होंने एक बात की थी कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है, तो हमेशा हम अपने मुल्क और इदारों के पीछे खड़े रहें। हमारा इख्तिलाफ सिर्फ सियासी है कि एस्टैब्लिशमेंट का पाकिस्तान की सियासत और रियासती उमूर से हट के पॉलिटिकल उमूर में अमल दखल नहीं होना चाहिए। बाकी तो जो कौम अपने इदारों के पीछे खड़ी नहीं होती, वो उस मुल्क की हालत आप देख लें, आज लीबिया और शाम की और इराक की क्या सूरत हाल है। लेकिन ये कहना कि कोई अमली मुजाहरा करें, क्या हमें अपनी इस मुल्क में महब वतनी और मुल्क से लॉयल्टी अब साबित करनी पड़ेगी उस जमात को, उन लोगों को जो बनी पाकिस्तान की मोहब्बत में है, उस आदमी की जो 54 साल से पाकिस्तान के लिए अपनी जो किरदार अदा कर रहा है। अगर ऐसी कोई रैली होगी तो पाकिस्तान के मेन लीडरशिप की तरफ से होनी चाहिए, और मैं सजेस्ट करूंगा अगर होगी तो एक जमात की ना हो, सारे मिलकर फिर करें। अली भाई एक और मामला भी बताइए, पीटीआई के जो सोशल मीडिया में ऑफिशियल अकाउंट्स की पर्टिकुलर बात कर रही हूँ कि वो बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। अब रऊफ हसन साहब हों, सलमान अकरम राजा साहब हों, दीगर आपकी जो सीनियर लीडरशिप है, उन सब की राय यही है कि क्योंकि वो बाहर से ऑपरेट होता है, उसको दो लोग ऑपरेट करते हैं, तो या तो उसका एक्सेस पाकिस्तान में लिया जाए, या फिर अगर पाकिस्तान में एक्सेस नहीं भी आता तब भी जो कुछ उसके ऊपर पोस्ट हो रहा है वो कम से कम लीडरशिप की इजाज़त के साथ, उनकी इन्वॉल्वमेंट के साथ ये सब होना चाहिए। आप भी इसी राय से मुत्तफिक हैं? आप भी समझते हैं? देखिए, सोशल मीडिया हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी पावर है। उसमें 95% से 99% तक वो लोग बैठे हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। इक्का दुक्का कोई होगा जो बहुत ही गैर जिम्मेदार होगा। मैं इस बात से भी इंकार नहीं करता कि पोस्ट में एहतियात जरूर करनी चाहिए, लेकिन ये भी एक तल्ख हकीकत है कि आज पाकिस्तान में सच बोलना एक जुर्म बना दिया गया है। आज सच्चाई की बात करना एक गाली बना दिया गया है। हम तो ये बरमला कहते हैं कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आर नॉट टेररिस्ट, टेररिस्ट आर दोज हु आर किलिंग आवर पीपल, गो आफ्टर देम, नॉट आफ्टर आवर पॉलिटिकल वर्कर्स। तो बाहर अगर लोग बैठे हैं, देखें ताली एक हाथ से नहीं दो हाथ से बचती है। आप थोड़ा रिलीफ दीजिए। इमरान खान साहब जो है मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है, उसको बाहर आने दीजिए। अगर सोशल मीडिया पर कोई भी ABC बैठकर फौजी क़यादत पर, अस्करी क़यादत के ऊपर गलत इल्जामात लगा रहा हो, जो कुछ मनफी मुहिम हो रही हो, तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखें, अगर कोई गलत चीज हो रही है, कौन उसकी सपोर्ट करता है? कौन सा जिम्मेदार ओहदेदार है? मेरे पास तो कोई ओहदा नहीं, लेकिन जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं, सर उसकी सरकूबी की भी तो जरूरत है ना। जो ये कर रहा है उसको कोई सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन जो कर रहा है उसकी भी तो सरकूबी की जरूरत है। मैं पॉलिटिकल शख्सियत की बात कर रहा हूँ, मैं नॉन पॉलिटिकल की तो बात ही नहीं कर रहा। कि पंजाब में ऐसी भी एग्जाम्पल मौजूद है कि पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ किसी ने बात की है। क्या आप इस मुल्क में सियासतदान के खिलाफ बात करना भी जुर्म बना दिया गया है? इस मुल्क को आपने क्या बना दिया है? कौन से पॉलिटिकल शख्सियात हैं वो? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मरियम बीबी क्या अब इतनी सेक्रेट हो गई हैं कि उन पर क्रिटिसिज्म नहीं हो सकती? क्या मियां शहबाज शरीफ साहब इतने सेक्रेट हो गए हैं कि उन पे आप कोई बात नहीं कर सकते? कोई बात करेगा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, उसको उठा दिया जाएगा, उसकी माँ उसके बाप के सामने बच्चों के साथ जुल्म किया जाएगा। व्हाट इज दिस? ये सारा आप करते रहें और हमसे ये एक्सपेक्ट करें कि कोई उस पे मुल्क से एक बार फिर अली मोहम्मद खान साहब, आपकी मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। आज बड़े बड़े आड़े वक्त पर आपने प्रोग्राम का आप हिस्सा बने, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी बात काट नहीं रही हूँ, वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है आपका। आज मेरे पास ओवैस लगारी साहब ने प्रोग्राम में शिरकत करनी थी, उन्होंने कमिटमेंट की हुई थी, वो भी नहीं आ सके। शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने भी कमिटमेंट की हुई थी, उनको फ़ोन कर रही है मुसलसल टीम, वो नहीं आ रहे हैं। तो वज़रा से और सियासी दोस्तों से गुजारिश है कि अगर कमिटमेंट कर लिया करें तो उसे पूरा किया करें, वरना ना कर देना जो है वो वक्त ज़ाया करवाने से बहुत बेहतर है। बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम देखने के लिए। नाज़रीन, वक्त ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह जुमे को आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।